with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज अब यहाँ पे अब ख़त्म होता है हमारा वेकेशन और अब हम लोग जा रहे हैं वापस भोपाल। तो अब नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा आपको भोपाल का, और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो चलिए अब निकलते हैं। घर से निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि और ज़्यादा वेट करेंगे तो और लेट हो जाएगा। फिर वहाँ पे पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा। आपको सब पता ही है कि 12 घंटे अपने को लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि भोपाल से सिंगरौली और सिंगरौली से भोपाल 750 किलोमीटर्स है, जैसे कि आपको हम शेयर कर देंगे। उससे ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए अब निकलते हैं और दिखाते हैं आपको वापस जाने की रोड ट्रिप। तो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट करने के बाद और मम्मी पापा को बाय बोलने के बाद, रिक्सी रॉक्सी मेरे छोटे वाले बेटे को भी बाय बोलने के बाद हम लोग निकल गए थे भोपाल के लिए, जो कि है यहाँ से 7-11 किलोमीटर। और जैक को देखिए, जैक की इंजन स्टार्ट हो गई है वापस से, और ये पूरी रास्ते चलेगी। अभी तो खैर अब मेरा बड़ा वाला बेटा है वो है तो थोड़ा इसको रिलैक्सेशन रहेगा। पर चलिए अब चलते हैं और आते हैं मेन रोड में। और ये जो रोड है ये आपको हम थर्ड टाइम दिखा रहे हैं। तो चलिए अब मेन रोड में आते हैं और वापस से दिखाते हैं आपको वहाँ के गड्ढे, जो कि अभी पता नहीं कितनी दूर तक रहने वाले हैं। और जब हम लोग आ रहे थे तो रात हो चुकी थी यहाँ पे। तो जो चीज़ आपको रात में नहीं दिखी वो अब यहाँ पे आपको दिन में दिखाएंगे। और यहाँ का सीन वैसे बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है। हम लोग तो काफ़ी इन्जॉय करके जाते हैं, और क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा और बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आपको भी इन्जॉय करवाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे है रेलवे स्टेशन यहाँ का, वैसे मोरवाई स्टेशन है। और देखिए स्टार्ट हो गई है ख़राब रास्ता की जर्नी। तो चलिए अब भोपाल की जर्नी स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। हमारे जैक को देखिए, अभी तक वहाँ से आने के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी इसको हो रही थी, बट अभी अप्पू है तो थोड़ा इसको ठीक ठाक फील हो रहा है। तो अभी तो ठीक है, अभी भी हमारे तरफ ही आने की कोशिश कर रहा है, बट हम लोग उसको आने नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग पहुंच रहे थे गोरबी। ये रेलवे फाटक के उस पर गोरबी हमें आज मिल जाएगा। और देखते हैं कौन सी ट्रेन आने वाली है। वैसे आई थिंक पैसेंजर ट्रेन का तो कोई टाइम नहीं है अभी। अच्छा खासा जाम लग गया है 10 मिनट में। 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली गुड्स ट्रेन आ गई है। और ये है जो कोयले वाला गुड्स ट्रेन है वही। यहाँ पे से तो कोयला ही जाता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर। वैसे पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं, बट अभी तो खैर नहीं मिली मेरे को। मिलेगी तो दिखाएंगे आगे, अगर मिली तो। ट्रेन निकलने के बाद फिर फाटक खुला है। फाटक खुलने के बाद हम लोग निकल गए अपनी जर्नी में। और ये है पूरी गोरबी की प्राइवेट लैंड। और यहाँ ये तो आप पूरी सिंगरौली में आप देख रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे भी माइंस है। और यहाँ पे आपको पूरे रास्ते में ट्रक्स वगैरह दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि माइनिंग एरिया ही है ये पूरा। तो अब चलिए, अब ये सब बात करने के बजाय हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। Street
catching the groove. That's right. Chrome rims spinning, reflections of dreams on these West Coast streets. Nothing's what it seems. Hey, hey, see your hands up high. We vibing now till the moon hits the sky. Talk box wailing like a voice from the stars. This coast culture lives in our hearts. No scars. सिंगरौली से भोपाल तक की सीनरी तो बहुत ही मस्त है। वैसे आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग तो हमेशा आते जाते रहते हैं तो हमें तो पता ही है, और हमारा रूट भी यही एक ही है सेम, सिंगरौली से भोपाल के लिए और भोपाल से सिंगरौली के लिए। तो आपको दिख ही रहा होगा। और अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोग बरगवां क्रॉस कर दिए हैं। अभी भी सीधी आई थिंक 50-60 किलोमीटर होगा। अभी हम लोग देवसर पहुंचेंगे, तो अभी चलिए और अब चलते हैं। Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm. सिंगरौली से देवसर तक की रोड तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। पहले तो इससे ज़्यादा ही बुरी हालत रहती थी, अभी तो काफ़ी ठीक है। मगर ये भी है कि कहीं अच्छी है, कहीं थोड़ी सी ख़राब है, बट थोड़ा बहुत तो चलता ही है। वो तो भोपाल तक में पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा। वैसे आगे हाईवे कनेक्ट करने के बाद तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और अभी हम लोग थोड़ा घाटी चढ़ रहे हैं, और घाटी से व्यू देखिए कितना शानदार नज़ारा है, और बादल भी इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम लोग तो बस एंजॉय करते हैं। जब भी आते हैं और जाते हैं बहुत मज़ा आता है। और अब हम लोग पहुंच गए थे देवसर, और यहाँ से देवसर से सीधी है 55 किलोमीटर्स। मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ 50 किलोमीटर्स ही कवर किए हैं। तो अब चलिए अब आगे जल्दी से कवर करते हैं, क्योंकि अभी हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी भोपाल जाने तक। तो और ये है यहाँ देवसर टाउन, और यहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि सिटी से जाना पड़ा है तो ट्रैफिक तो रहना ही है रहना। Sun hitting my shades. Oh, yeah. Riding low and slow, this vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk box singing, setting spirits at ease. When the hills to the shore, ain't no second guessing. लो जी, हम लोग आ गए हैं गोपत नदी के पुल में, जो कि हम लोग आने के टाइम में रात में क्रॉस किए थे, तो समझ बिल्कुल नहीं आया था कि नदी है भी या नहीं। तो अभी देखिए ये है नदी, गोपत नदी, लेकिन इसमें पानी बहुत कम है। हाँ, बारिश में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जो आप ये सीनरी देख रहे हो, ये सीनरी भी पूरी की पूरी ग्रीन हो जाती है। Sun hitting my shades. Oh, yeah. Riding low and slow, this vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk box singing, setting spirits at ease. When the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. और अब आ गया है हमारा फ़र्स्ट टोल, जो कि सिंगरौली से निकलने के बाद ये हमारा फ़र्स्ट टोल है।
तो अब इसको भी क्रॉस करते हैं और निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ों में भी घर लोग बनाए हुए हैं। मतलब हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो हम इतना ध्यान नहीं दिए थे, नहीं तो हम आपको और यहाँ पे रुक के बता देते, बट इतना टाइम नहीं है, रुकने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें अभी रीवा में भी काम है। रीवा में मेरे हस्बैंड को अपने कंपनी वालों से मिलना है और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम लोग चलिए भागते हैं। Sun hitting my shades. Oh yeah. Riding low and slow. This vibe never fades. ये लीजिए, अब आ गई है सेकंड होली नदी, जो है सोन नदी। ये तो आपको हम दिखाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, बट हाँ पर दिख रही थी, पर उतनी अच्छे से नहीं। लेकिन अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ बहुत लंबा ब्रिज है। वैसे बचपन से ही हम लोग इस रूट पे घूमते फिरते रहे हैं, क्योंकि हम लोग सतना के हैं और सतना आते जाते रहते थे। हर 2-3 महीने में आना जाना रहता था, क्योंकि हमारे दादाजी और दादी जाते थे नागौर, सतना वगैरह, तो हम लोग भी जाते थे। और यही रास्ते से भी हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। रीवा यहाँ से 47 और सतना यहाँ से 111 किलोमीटर है, जो कि हमें सतना तो जाना नहीं है, रीवा जाना है। पर पहले हम लोग बाईपास से निकल जाते थे, और हम लोग भी यही मेंटालिटी से आते हैं कि बाईपास से निकल जाएंगे, बट इस बार हमें सिटी घुसना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहाँ पे कंपनी वालों से मिलना है और कुछ सामान रिटर्न भी करना है और लेना भी है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। Sun hitting my shades. Oh yeah. Riding low and slow. This vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight. इस टनल के बारे में तो हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके थे, जो हमारा भोपाल टू सिंगरौली था। ये 3 किलोमीटर लंबा है, और हम लोग पहले जब भी जाते थे यहाँ से पूरा पहाड़ क्रॉस करके जाते थे, चढ़ते थे, उतरते थे, उसमें हमें 1-1.5 घंटा लग जाता था, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता था। जब से ये वाला टनल बना है, तब से सभी लोगों को, यहाँ से जाने वालों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Oh yeah. Riding low and slow. This vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. तो अभी हम लोग निकले हैं जैक को घुमाने के लिए, और सोलार पैनल तो आप लोग देख ही लिए होंगे, क्योंकि यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। अरे मेरा तो हम लोग थोड़े दूर आके रुके हैं जैक को घुमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था और दिक्कत हो सकती थी, इसलिए यहाँ से गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जा रही हैं। और जब हम अपने दादाजी के साथ आते थे ना, तो यहाँ पे रुकते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे। तो थोड़ा जैक को घुमाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। गर्मी है। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है। चलो अंदर। चलो अंदर जाओ। तब जैक घूम लिया है और हम निकलते हैं। अब सीधे रीवा रुकेंगे और रीवा में रुक के खाना खाएंगे। तो निकलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे और निकलते हैं। भोपाल भी पहुंचना है क्योंकि रात हो जाएगी। तो चलो। Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Oh yeah, riding low and slow. This vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow.
glow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk, boxing, and setting spirits at ease. When the hills to the shore, ain't no second guessing. In the फाइनली अब हम लोग रीवा एंटर कर रहे हैं, और वैसे तो हम लोग बाईपास से निकल जाते, बट अभी तो अंदर ही जाना है, वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब चलिए इनका काम करते हैं और निकलते हैं। पहले जाएंगे हम लोग सिरमौर चौराहा। जो लोग रीवा से होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि सिरमौर चौराहा कहाँ पे है। वैसे उनको ज़्यादा ही पता होगा, वैसे हमको भी नहीं पता है क्योंकि हम कभी भी रीवा उतना नहीं घूमे हैं। थोड़ा मोड़ा कभी कभार जाते थे, बट ऐसे घूमने के लिए कभी नहीं गए हैं। तो चलिए अब सिरमौर चौराहा जाते हैं। अभी तो कॉल्स वॉल सब लगा हुआ है यहाँ पे, और हम लोग सिरमौर चौराहा से थोड़ा सा और आगे आ गए हैं, हमें और थोड़ा पीछे जाना था। तो अब वहाँ जाते हैं और इन लोग का वो वेट करते हैं। वैसे मेरी मौसी लोग भी यहीं आसपास में ही रहती हैं, प्रॉपर रीवा में नहीं रहती। यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर उनका दूर है घर। बट अगर जैक नहीं होता तो हम डेफिनेटली उनके यहाँ जाते और आपको वहाँ पे जो गांव की लाइफ है वो थोड़ी बड़ी शेयर करते आपसे। बट नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग वैसे ही थोड़ा सा लेट निकले हैं, और जैक है, जैक की वजह से हम लोग को बार बार रुकना पड़ जा रहा है। फाइनली इनका काम हो गया था, लेकिन एक और का बचा हुआ था। अब हमें भूख लगने लगी थी, तो हम लोग को आईसीएस दिख गया, तो हम लोग सोचे कि यहीं पे खा लेते हैं। आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी देर पे मिलेगा। तो अब हम लोग आईसीएस में आए हैं और यहाँ से खा के फिर आगे बढ़ेंगे। खाना खाने के लिए रीवा में और आईसीएच में खाएंगे। तो खाना खाएंगे उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि आगे उतना कुछ मिलने नहीं वाला है। कटनी के पास मिलेगा, तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और अभी 2 बज रहा है। तो अब खाना खाएंगे फिर निकलेंगे, फिर आपसे मिलते। the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. हम और मेरा बेटा तो खा लिए थे यहीं पे खाना, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए हमको लेना पड़ गया था क्योंकि वो गाड़ी में जैक के साथ बैठे हुए थे। और ये रहा हमारा जैक। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से भोपाल के लिए, और अभी भोपाल यहाँ से 526 किलोमीटर अभी भी है और पहुँचाएगा। अभी गाड़ी में तो यही दिखा रहा है कि 2 बजे पहुँचेंगे। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत दूर जाना है, पार्ट बाय पार्ट डलेगा। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।